दोस्तों, श्रीलंका ने वैभव पर बैन लगाने का किया ऐलान। पीएम मोदी ने दी धमकी, दिया ऐसा बयान, डर गया श्रीलंका। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी से खुश है तो कमेंट में टीम इंडिया का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मुकाबले की बात करें तो दाम्बुला के रंगीरी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्यांश शेड्गे के शानदार 72 रनों और विपराज निगम के कड़क 51 रनों की बदौलत 265 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। जवाब में श्रीलंका ए की टीम ने भी जबरदस्त संघर्ष किया और सदीरा समरविक्रमा की 93 रनों की शानदार पारी की बदौलत मैच को आखिरी गेंद तक पहुंचा दिया। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। आखिरी गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए 2 रन और मैच टाई कराने के लिए 1 रन चाहिए था। भारत की तरफ से अरशद खान गेंदबाजी कर रहे थे और सामने थे चमिका गुणसेकरा। अरशद ने शानदार यॉर्कर लेंथ की गेंद फेंकी जो सीधे बल्लेबाज के पैड पर जाकर लगी। चमिका गेंद पर बल्ला नहीं चला सके और गेंद विकेट कीपर प्रभसिमरन सिंह को छकाती हुई पीछे निकल गई। तभी श्रीलंकाई बल्लेबाज रन के लिए दौड़ पड़े। प्रभसिमरन सिंह तेजी से गेंद के पीछे भागे और स्ट्राइकर एंड पर थ्रो फेंक दिया। अरशद खान ने गिल्लियां बिखेर दी और दूसरा रन लेने की कोशिश में चमिका गुणसेकरा रन आउट हो गए। लेकिन तब तक श्रीलंका पहला रन पूरा कर चुका था। बस यहीं से शुरू हुआ असली बवाल। मैदान पर मौजूद अंपायर गाजी सोहेल ने उस लेग बाय रन को वैध मानते हुए मुकाबले को टाई घोषित कर दिया। अंपायर का यह फैसला आते ही भारतीय खिलाड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। सबसे पहले कप्तान तिलक वर्मा अंपायर के पास पहुंचे। उनका कहना था कि बल्लेबाज ने गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश ही नहीं की थी, इसलिए लेग बाय का रन नहीं दिया जा सकता। तिलक लगातार रिप्ले देखने की मांग कर रहे थे और उनका दावा था कि नियमों के हिसाब से भारत ये मैच जीत चुका है। इसी बीच युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी खुद को रोक नहीं पाए। वो भी अंपायर के फैसले पर नाराजगी जताने लगे। मैदान पर मौजूद कैमरों ने उनके गुस्से को कैद कर लिया और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर अंपायर गाजी सोहेल अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी लगातार अपनी बात रखते रहे। माहौल इतना गर्म हो गया कि श्रीलंका ए के कप्तान साहन अराचिगे और उनके साथी खिलाड़ी भी बीच बचाव के लिए वहां पहुंच गए। लेकिन इससे मामला शांत होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ गया। भारतीय खिलाड़ियों का कहना था कि उनके साथ अन्याय हुआ है, जबकि श्रीलंकाई खिलाड़ी अंपायर के फैसले को सही बता रहे थे। देखते ही देखते दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने सामने आ गए। मैदान के बीचों बीच तीखी बहस शुरू हो गई और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। दोनों मैदानी अंपायरों ने काफी देर तक आपस में चर्चा की, लेकिन अंत में उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और मुकाबले को आधिकारिक तौर पर टाई ही घोषित कर दिया। भारतीय खिलाड़ी गुस्से और निराशा के साथ डगआउट लौटे। इसके बाद मुकाबले का फैसला सुपर ओवर से हुआ, लेकिन सुपर ओवर में भारत ए को हार का सामना करना पड़ा और श्रीलंका ए ने जीत हासिल कर ली। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुपर ओवर में हार के तुरंत बाद मैदान पर एक बार फिर माहौल गर्मा गया। सबसे पहले सूर्यांश शेड्गे की कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ तीखी बहस होती दिखाई दी। दोनों तरफ से कहासुनी शुरू हुई और मामला तेजी से बढ़ने लगा। इसी दौरान वैभव सूर्यवंशी भी इस विवाद में कूद पड़े। गुस्से में नजर आ रहे वैभव एक श्रीलंकाई खिलाड़ी के बेहद करीब पहुंच गए। टीवी कैमरों में ऐसा दिखाई दिया कि दोनों खिलाड़ियों के बीच धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई। इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मामला पूरी तरह हाथ से निकल जाएगा। मैदान पर तनाव चरम पर था। दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने सामने खड़े थे और लगातार बहस कर रहे थे। हालांकि दोनों टीमों के सीनियर खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने बीच बचाव किया और काफी मशक्कत के बाद माहौल को शांत कराया गया। लेकिन इस विवाद के बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने वैभव सूर्यवंशी पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया। बोर्ड की तरफ से जारी बयान में कहा गया, आज दाम्बुला के मैदान में जो कुछ हुआ वो क्रिकेट की भावना और खेल की मर्यादा के खिलाफ था। भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए हमें सख्त कदम उठाने होंगे। हम ये नहीं देख रहे कि खिलाड़ी कितना बड़ा है या उसकी उम्र क्या है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि मैदान पर उसका व्यवहार कैसा था। कोई 15 साल का खिलाड़ी अगर इस तरह अंपायर के फैसले का विरोध करता है और मैदान पर गुस्सा दिखाता है तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। क्रिकेट सिर्फ चौके छक्कों का खेल नहीं है, बल्कि अनुशासन और सम्मान का भी खेल है। इसलिए हम वैभव सूर्यवंशी पर बैन लगाने का फैसला करते हैं, ताकि ये संदेश जाए कि खेल से ऊपर कोई नहीं है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के इस ऐलान के बाद क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर फैंस 2 हिस्सों में बंट गए। कोई बोर्ड के फैसले को सही बता रहा था तो कोई इसे एक युवा खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी बता रहा था। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया। भारत के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, एक 15 साल के लड़के को इस तरह निशाना बनाना बिल्कुल गलत है। वो अपने देश के लिए खेल रहा था, अपने देश के लिए लड़ रहा था और उस समय जो भावनाएं थीं, उस परिस्थिति में कोई भी खिलाड़ी वैसा ही रिएक्ट कर सकता था। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई ये सोचता है कि एक युवा खिलाड़ी के जुनून को सजा देकर उसकी आवाज दबा दी जाएगी तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। भारत अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा।
रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, खेल में हार जीत होती रहती है, विवाद भी होते हैं, लेकिन किसी युवा खिलाड़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। अगर श्रीलंका ने अहंकार में आकर कोई ऐसा कदम उठाया जो खेल भावना के खिलाफ हो तो ये उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, वैभव ने कोई अपराध नहीं किया, उसने अपने देश के लिए भावनाएं दिखाई हैं। मैं मानता हूं कि खिलाड़ियों को अनुशासन में रहना चाहिए, लेकिन हमें उनकी उम्र और परिस्थितियों को भी समझना होगा। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद पूरे देश में वैभव के समर्थन में माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उसके समर्थन में उतर आए और हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा होने लगी, क्या जुनून दिखाना गलत है या फिर एक युवा खिलाड़ी को समझने की जरूरत है।